हाय एवरीवन, आज का जो स्टोरी है वो एक विक्की रॉय के बारे में है। कैसे सड़कों पे कचरा उठाने वाला लड़का, दूसरे का जूठा खाकर जीवन चलाने वाला लड़का कैसे भारत के मशहूर फोटोग्राफर में से एक बनता है। दोस्तों, हर सफल व्यक्ति की सफलता के पीछे उसका संघर्ष होता है। संघर्ष वह मार्ग है जो आपको सफलता की ओर ले जाता है। संघर्ष का मार्ग कठिन और लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन संघर्ष के मार्ग पर बने रहने से आपको जरूर सफलता मिलती है। प्रेरणा और संघर्ष से भरी हुई कहानी विक्की रॉय की है। वह विक्की रॉय की है जो अपने देश के लाखों युवाओं की प्रेरणा है। दोस्तों, विक्की रॉय का संघर्ष और सफलता की वह जीती जागती मिसाल है जो आपको बताती है कि कैसा वो लड़का था जो सड़कों पे कचरा उठाने वाला, दूसरा का जूठा खाने वाला और कैसे वो देश का मशहूर फोटोग्राफर बन जाता है। विक्की रॉय का जन्म 1888 में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में हुआ था। विक्की रॉय का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक दर्जी थे जो कपड़े सीलकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण अपने 6 संतान का पालन पोषण में उन्हें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। इसलिए उन्होंने सोचा कि विक्की को अपना नाना नानी के घर भेज देते हैं ताकि उन्हें खाने और शिक्षा के लिए संघर्ष न करना पड़े। अपने नाना नानी के घर पहुंचा दिए जाने के बाद भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। उन्हें अधिक तकलीफ का सामना करना पड़ा। विक्की रॉय बचपन से ही घूमने फिरने के शौकीन थे। वे अपना अधिकांश समय बाहर बिताना चाहते थे, परंतु नाना नानी के घर में उन्हें जबरदस्ती घर बैठाकर उनसे घर का काम करवाया जाता था। ठीक से खाना नहीं दिया जाता था और काम नहीं करने पर उनकी पिटाई की जाती थी। अब तंग आकर उन्होंने सोचा कि अब वे इस घर में नहीं रहेंगे और कहीं और चले जाएंगे। सन 1999 में जब वे 11 वर्ष के थे तब उन्होंने अपने नाना नानी के घर से भागने का फैसला कर लिया। कहीं और जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, परंतु अपने नाना नानी के घर को छोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मजबूरन अपने मामा जी के जेब से तकरीबन 1000 रुपया चुराया और घर से भाग निकले। अपने नाना नानी के घर छोड़ने के बाद विक्की सबसे पहले पुरुलिया स्टेशन पर पहुंचे, जो एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था। स्टेशन पहुंचने के बाद भी समझ नहीं आया कहाँ जाएं। उन्होंने देखा कि दिल्ली जाने के लिए एक ट्रेन स्टेशन पर लगी हुई है। वह ट्रेन उनकी किस्मत बदलने वाली थी। विक्की रॉय ने वह ट्रेन पकड़ी और दिल्ली आ गए। दिल्ली स्टेशन पर पहुंचने के बाद एक 11 साल का वो लड़का एक ऐसी दुनिया में पहुंच चुका था जहां उसका कोई सगे संबंधी, दोस्त, रिश्तेदार नहीं थे। जब वो स्टेशन से बाहर आए तो उन्होंने हजारों लोगों की भीड़ को देखा, हजारों गाड़ियों को देखा। यह सब देखकर उसे 11 साल के लड़के को बहुत डर लग गया कि वह इन हजारों के भीड़ में किसी को जानता नहीं था। इसलिए डर के मारे वह रोने लगा। रोते रोते वापस प्लेटफॉर्म पर चले गया। प्लेटफॉर्म पर उस छोटे लड़के को रोते देखकर वहाँ स्टेशन पर कुछ कचरा चुनने वाले लड़के जमा हो गए और विक्की को देखते ही समझ गए कि यह लड़का स्टेशन पर गुम हो गया है या घर से भाग कर आया है। थोड़ी पूछताछ के बाद उन्होंने उन लड़कों को बताया अपने घर से भागकर दिल्ली आए हैं। उसके बाद उन लड़कों ने खाना खिलाया। वह खाना जो ट्रेन के छोड़े हुए गए यात्रियों से मिला था। उसके बाद वे लड़के विक्की को इस्लाम मुंबई के शेल्टर होम में लेकर गए, वहां छोड़ आए। उस शेल्टर होम में उन्हें 2 वक्त का खाना तो मिलता था, पर उन्हें एक कैदी की तरह रहना पड़ता था क्योंकि शेल्टर होम के बच्चों को बाहर जाने का इजाज़त नहीं थी। विक्की रॉय को घूमने फिरने का शौक था। वह एक कैदी की तरह नहीं रह सकता था, इसलिए उन्होंने वहाँ सिर्फ 1 दिन रहने के बाद उसे छोड़ दिया। शेल्टर होम छोड़ने के बाद वे फिर से उसी रेलवे स्टेशन और कचरा चुनने वाले लड़कों के पास जा पहुंचे। लड़कों के साथ कचरा चुनने का काम करने लगे।
अभी 11 साल के विक्की ने स्टेशन के अन्य बच्चों की तरह कचरा चुनने का काम शुरू किया। वे रेलवे स्टेशन पर कचरा चुनने पर फेंकी गई खाली बोतलों को ठंडा पानी भरकर जनरल बॉगी में 5 रुपये में बेच देते। विक्की बताते हैं कि उनके जीवन में सबसे कठिन समय में से एक था रेलवे स्टेशन पर। विक्की का जीवन अत्यंत कठिन था, उन्हें कई बार पुलिस से मार खानी पड़ती थी। विक्की बताते कि जब भी वह स्टेशन पर किसी यात्री का सामान चोरी होता था तो पुलिस और यात्री काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। पुलिस ने इन्हें मारता पीटता भी था। विक्की ने तकरीबन 6 महीने रेलवे स्टेशन पर भिखारियों की तरह जीवन बिताया। 6 महीने बाद उन्हें आभास हुआ कि वह इस तरह का जीवन नहीं चल सकता, क्योंकि वह जो पैसे पानी के बोतलों को बेचकर कमाते वो उन्हें बड़े लड़के द्वारा छीन ले जाते थे। विक्की ने पाया कि 6 महीने सब काम करने के बाद भी उनके पास पैसे नहीं बचे। तब उन्होंने सोचा कि कोई दूसरा काम करे। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक ढाबे में बर्तन धोने का काम मिला, जहां उन्हें सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक बर्तन धोने पड़ते। विक्की रॉय बताते हैं कि ठंड के दिनों में उन्हें सुबह 5 बजे उठा दिया जाता और ठंडे पानी से देर रात तक बर्तन धोने का काम किया जाता। बर्तन धोने से उनके हाथ की चमड़ी जगह जगह फट गए थे, उन्हें बहुत दर्द होता था, फिर भी उन्हें लगातार काम करना पड़ता था। एक दिन जब विक्की अपने ढाबे पे काम कर रहे थे तब उस ढाबे में स्लम मुंबई का एक वॉलंटियर आया। जब उन्होंने छोटे विक्की को वहाँ काम करते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि यह उम्र पढ़ने की लिखने की है, काम करने की नहीं। इसके बाद वह युवक विक्की को अपने साथ स्लम मुंबई नामक एक ट्रस्ट में ले गया और वहां उन्हें भर्ती कर दिया। स्लम बालक ट्रस्ट की अपनी घर संस्था में रहने लगा। कुछ दिनों के बाद 2000 में उनकी 6ठी क्लास में दाखिल करा दिया गया। 6ठी कक्षा में विक्की काफ़ी अच्छे अंक आए और 10वीं की परीक्षा में उन्हें 48% अंक प्राप्त हुए। इसके बाद उन्हें टीचर ने उनको पढ़ाई छोड़कर किसी और फील्ड में जाने की सलाह दी। ठीक है, अपने टीचर की सलाह से सोचने लगे अब मुझे क्या करना चाहिए। तब उन्हें उस घटना की याद आई जब कुछ साल पहले ट्रस्ट में एक फोटोग्राफी वर्कशॉप हुई थी। उन लोगों ने इसे अच्छी फोटो के बदले अच्छे पैसे दिए थे और उन्हें इंडोनेशिया और श्रीलंका जाने का मौका भी मिला था। इन बातों को याद करके उन्होंने ठान लिया कि वो अब फोटोग्राफर ही बनेंगे। विक्की ने फोटोग्राफर बनने की बात अपने टीचर को बताई, जो उनके टीचर ने 500 रुपया का एक कैमरा दिया जिससे वे अपने दोस्तों और रेलवे प्लेटफॉर्म के जीवन का फ़ोटो खींचते थे। सन 2005 में विक्की 18 साल के हो गए तब एनजीओ के नियम के अनुसार उन्हें एनजीओ छोड़कर जाना पड़ा। एनजीओ निकलने के बाद उन्होंने दिल्ली की फ़ोटोग्राफी एनआईए के फोर्ब्स फॉर्च्यून मैगजीन के लिए फ़ोटोग्राफी करते थे। उनके यहाँ असिस्टेंट के तौर पर नौकरी ज्वाइन कर ली और उन्हें 3000 रुपया प्लस बाइक और मोबाइल दी जाती थी। अपने मेंटर के पास असिस्टेंट की नौकरी करने के बाद विक्की अधिकांश समय विदेशों में बिताता हुआ, जो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता था। 2005 में विक्की ने अपनी प्रतिभा को और निखारने के लिए स्लम बालक ट्रस्ट द्वारा लोन पर एक नया कैमरा खरीदा जिसमें उन्हें 500 का किस्त चुकाना पड़ता था। अपने मासिक आमदनी 3000 रुपये थे, उसमें 500 रुपये कैमरे की किस्त चुकाने के बाद उन्हें मात्र 2500 रुपया बचता था, जिससे उनका अपना गुजारा करना पड़ता था। विक्की बताते कि अपने कैमरे के रोल को खरीदने के लिए उन्हें शादी समारोह के लाइट उठाने वाले का काम करते थे ताकि वे कैमरे के रोल खरीद सके। डिक्सी बेंजामिन जो एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर थे, उनको जो उस समय एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए स्लम बॉय ट्रस्ट में आए हुए थे। डिक्सी बेंजामिन को जब विक्की के बारे में पता चला कि वह लड़का फोटोग्राफर में इंटरेस्टेड है, उन्होंने विक्की को फोटोग्राफी सिखाने का निर्णय ले लिया। अब विक्की दिन भर डिक्सी के ट्राइपॉड लेकर उनके साथ घूमते, उनसे फोटोग्राफी के गुर सीखते और वहाँ पर विक्की को काफ़ी परेशानी होती क्योंकि डिक्सी बेंजामिन एक ब्रिटिश थे, सिर्फ अंग्रेजी में परेशानी होती थी। एक दिन विक्की ने दूसरे व्यक्ति से डिक्सी से पूछने को कहा कि मेरी अंग्रेजी अच्छी है कि नहीं है, इसलिए मैं एक अच्छा फोटोग्राफर नहीं बन सकता। जब डिक्शनरी को
को विक्की का हौसला बढ़ाते हुए कहा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती फिर भी वो अच्छे फोटोग्राफर है। यह बात सुनने के बाद विक्की का हौसला काफ़ी बढ़ा। सन 2004 में जब श्रीलंका में सुनामी आया तो विक्की वहाँ मदद और फोटोग्राफी करने के लिए भारत छोड़ श्रीलंका चले गए। अपने संघर्ष मेहनत के दम पर विक्की ने 2004 में पहली बार एग्जीबिशन लगाया जिसका नाम स्वीट ड्रीम्स था। इसमें उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों को दिखाया और कैसे एक सरल और रेलवे प्लेटफॉर्म पर संघर्ष करते हुए बचपन के जीवन को दिखाया। और इस एग्जीबिशन को लोगों ने काफ़ी पसंद किया और एग्जीबिशन की 3 बार लंदन में, श्रीलंका में और वियतनाम में काफ़ी सफलता मिली। यहीं से विक्की की सफलता की शुरुआत हुई। अब रेलवे प्लेटफॉर्म पर कचरा चुनने वाला लड़का एक सफल फोटोग्राफर बन गया। विक्की की सफलता की यह तो शुरुआत भर ही रही थी कि उसके बाद विक्की को अमेरिका के न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड को पुनर्निर्माण से फोटोग्राफी के लिए चुन लिया गया। विक्की के जीवन के सबसे अच्छे पलों में से वह पल था जब उन्हें अपने फोटोग्राफी के लिए विख्यात बर्गिमा प्लेस में डिनर के लिए आमंत्रित किया गया। उनकी फोटोग्राफी को देखकर ब्रिटेन के प्रिंस एडवर्ड ने खुद उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया और 2010 में अपने फोटोग्राफी के लिए विक्की को बहरीन लेडीज इंडियन एसोसिएशन ने यंग अचीवर फ्रॉम इंडिया से सम्मानित किया। 2013 में उन्हें नेट जियो मिशन की कवर शूट के लिए चुना गया। इस चुनाव में भारत के सिर्फ 8 फोटोग्राफर को, इसमें से विक्की एक थे। नेट जियो शूट में से लौटने के बाद 2013 में उनकी पहली पुस्तक होम स्टेट बुक छपी जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया। लंदन के व्हाइट चैपल गैलरी और स्विट्जरलैंड के फोटो म्यूजियम जैसी जगह पर उनकी फोटोग्राफी ने सबके खूब तारीफ बटोरी। विक्की अब देश के साथ दुनिया के नामचीन फोटोग्राफर में शुमार हो चुके थे। विक्की रॉय का जीवन संघर्ष और सफलता की जीती जागती मिसाल है। विक्की रॉय की ज़िंदगी देश के उन 1000 बच्चों के लिए प्रेरणा है जो अपनी ज़िंदगी गरीबी और अभाव के कारण सड़कों पर काट देते हैं। विक्की रॉय जो कभी सड़कों पर कचरा चुना करते थे, ढाबे में बर्तन धोता था, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर फोटोग्राफर बन गया। जो लड़का ट्रेन में यात्रियों के जूठे छोड़े गए से भोजन से पेट भरता था, आज उसी लड़के को ब्रिटेन के राजा ने अपने घर डिनर के लिए बुलाते हैं। लोग कहते हैं कि यह किस्मत की बात है, पर मुझे नहीं लगता यह किस्मत की बात है। विक्की रॉय की सफलता के पीछे उसकी किस्मत के अलावा उसके संघर्ष हैं जिसके कारण वे आज यहाँ तक पहुँच सके। दोस्तों, किस्मत आपको मौका जरूर देती है, बार बार देती है, बस ज़रूरत है उस मौके को पहचानने की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।